जी हाँ दोस्तों, आज जो क्वेश्चन बताएंगे ना वही आपके एग्जाम में फिक्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले ये मेरा वीडियो देख करके जरूर जाना। ठीक है, ये हमारा VVU सेमेस्टर 1 सेक पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि जो आप लोगों का सिलेबस है ना, वो टोटल जो आप लोगों का सिलेबस बटा हुआ टोटल 5 यूनिट में बटा हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना लंबा सिलेबस, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा। देखिए यहाँ पर टोटल 5 यूनिट तक बटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम जो आंसर बता दिया ना वो यूनिट 1 और यूनिट 2 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बना दिया है। यूनिट 1 से जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। ठीक है, और उसका आंसर भी मैंने करवा दिया। और मैंने ये बोला था कि फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं 5 या 6 क्वेश्चन करवाया हूँ। तो यूनिट नंबर 1 और जो यूनिट नंबर 2 है दोस्तों, इससे मैंने ऑलरेडी आंसर को करवा दिया। ठीक है, तो अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लो। यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट है। यूनिट 2 में मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, एक को मैंने करवाया सॉफ्टवेयर वाला, एक मैंने करवाया ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, और एक और करवाएंगे दोस्तों सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम समस्याओं का निवारण। ये 3 को हो जाएगा आपका यूनिट 2 से। यानी यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका कंप्लीट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लो वीडियो। ठीक है, हम यूनिट 3 का आंसर नहीं करवा पाए क्योंकि समय नहीं था। तो हम आपको बता देते हैं कि यूनिट 3 से क्या क्या पढ़ के जाना है, यूनिट 4 से क्या पढ़ के जाना है, और यूनिट 5 से क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। ये मैं लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 1 नंबर कहाँ से पूछेगा कोई गारंटी नहीं है, और 5 नंबर भी कहाँ से पूछता है बहुत ही कम चांसेस होता है, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तब 1 नंबर और 5 नंबर वाला अटेंड करोगे। ठीक है, सारा टॉपिक्स कवर करना पड़ेगा। फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट देना वो लॉन्ग टाइप्स के लिए तो ऑलरेडी है ही, हो सकता है 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं इकाई 3 से बात करूँ दोस्तों, तो आपको पढ़ के जाना संख्या प्रणाली वाला। ठीक है, संख्या प्रणाली के बारे में पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, संख्या प्रणाली के बीच जो रूपांतरण होता है वो, और संख्या प्रणाली के वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग, एक ही आंसर रहेगा। आप बस संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ लो कि संख्या प्रणाली क्या है। इसमें जो बाइनरी, दशमलव, ये सब आ रहा है ना, ये ऑलरेडी जब आप संख्या प्रणाली पढ़ोगे ना तो उसी में आ जाएगा। फिर संख्या प्रणाली के बीच जो रूपांतरण होता है उसके बारे में पढ़ लेना, और संख्या प्रणाली के वास्तविक दुनिया में इसका अनुप्रयोग क्या है वो पढ़ लेना। एक हो गया आपका संख्या प्रणाली वाला। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ लेना दोस्तों डेटा निरूपण वाला। ठीक है ना, डेटा निरूपण पढ़ लेना। डेटा निरूपण को ही बोलते हैं डेटा मापन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डेटा मापन के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसमें सब इसी में आ जाएगा, बीट्स, बाइट्स, ठीक है, KB, MB, GB, TB। ठीक है, तो यूनिट जो इकाई नंबर 3 से 2 क्वेश्चन, एक संख्या प्रणाली वाला, ठीक है, एक संख्या प्रणाली वाला, और एक आपका डेटा मापन यानी डेटा निरूपण वाला पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ दोस्तों इकाई नंबर 4। ठीक है, इकाई नंबर 4 में कौन कौन आपको पढ़ लेना है, एक कंप्यूटर नेटवर्क वाला पढ़ लेना है, एक इंटरनेट वाला पढ़ लेना है। ठीक है, नेटवर्क की मूल बातें, ठीक है, और एक इंटरनेट के बारे में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब आप नेटवर्क के पढ़ेंगे, जैसे नेटवर्क की मूल बातें, नेटवर्क के घटक, ठीक है, नेटवर्क सुरक्षा की मूल बातें, सब एक ही में पढ़ लेना है। तो एक हो गया आपका नेटवर्क वाला, और एक आपको पढ़ लेना है दोस्तों इंटरनेट वाला। ठीक है, इंटरनेट क्या है, IT में इसका उपयोग और अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करें। ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका इकाई नंबर 4 से। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों इकाई नंबर 5 में। ठीक है, इकाई नंबर 5 में आपको 3 क्वेश्चन पढ़ना है। MS वर्ड के बारे में, ठीक है, MS वर्ड के बारे में पढ़ना आपको, फिर MS एक्सेल के बारे में पढ़ना आपको, और एक आप पढ़ लीजिएगा MS पावर पॉइंट के बारे में। ठीक है, आप लोग ये कंप्यूटर में जब चलाते होंगे या तो इसका नाम सुने होंगे कंप्यूटर में, एक होता है MS वर्ड, एक होता है MS एक्सेल, और एक होता है MS पावर पॉइंट। ये 3 के बारे में आपको चर्चा कर लेना है। ठीक है, बस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो बस इतना जाकर के सर्च कर ले यूट्यूब में, जहाँ तक हो सकता था मैंने आंसर करवाया। ठीक है, अब समय नहीं बचा हुआ तो यूनिट 3, 4, 5 आप खुद से ही कंप्लीट कर लें।